अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज से हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुख्तलिफ टॉपिक्स का आगाज़ करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस किया था और उसके साथ ही साथ हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अंडरस्टैंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, स्पेस, टाइम, इनको भी हमने स्टडी किया था। और आज से हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुख्तलिफ टॉपिक्स का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है, जिसमें हम दो मुख्तलिफ रेफरेंस फ्रेम्स को स्टडी करेंगे और उन्हें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के ज़रिए रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। To describe an event, it is necessary to establish a frame of reference, mathematical formula that systematically relates measurements made in one reference frame to those in another. Such a relationship is called transformation. स्टूडेंट्स, किसी भी इवेंट को बयान करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए या किसी ख़ास किस्म का कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए, तभी हम उस इवेंट को मेजर कर सकेंगे या उसके बारे में हम कुछ बता सकेंगे। और मैथमेटिकली वो रिलेशन या वो फार्मूला जो दो मुख्तलिफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को जोड़ता है या एक फ्रेम में होने वाले किसी इवेंट को एक दूसरे फ्रेम के लिहाज से स्टडी या मेजर करने में मदद देता है, उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। And the one transformation satisfying the Newtonian relativity is called Galilean transformation equation. A Galilean transformation equation is a mathematical method of transforming equivalent quantities, position, velocity, from one inertial frame to another. तो स्टूडेंट्स, क्लासिकल रिलेटिविटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल होती है या जो ट्रांसफॉर्मेशन इसको बे करती है उसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन मैथ्स की 4 इक्वेशंस के ऊपर मुश्तमिल है, जिन इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम दो मुख्तलिफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को रिलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, जो इनर्शियल फ्रेम होता है इसको आप ऑलरेडी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस वाले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ इधर भी कि इनर्शियल फ्रेम का मतलब है कि वो फ्रेम जो कि रुका हुआ हो या साकिन हालत में हो या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा हो, उसे हम इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। Two important points for studying classical relativity. According to Galileo and Newton, time is absolute in different inertial frames. The speed of uniformly moving reference frame will be much less than the speed of light. Students, classical relativity को स्टडी करने के लिए आपने दो चीज़ों को माइंड में रखना है। क्लासिकल रिलेटिविटी इन दो बेसिक पॉइंट्स के ऊपर बेस करती है। द फर्स्ट वन इज टाइम जो है, वक्त जो है, वो डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स में सेम रहेगा। मतलब कि एक मूविंग ऑब्जर्वर के लिए भी और जो ऑब्जर्वर साकिन हालत में होगा, रुका हुआ होगा, उसके लिए भी टाइम एक जैसा होगा, उनके लिए टाइम डिफरेंट नहीं होगा। और क्लासिकल रिलेटिविटी में हम जो स्पीड लेते हैं, जो रफ्तार लेते हैं मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की, वो बहुत कम होती है अगर हम उसको कंपेयर करें विद स्पीड ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि हमारे पास दो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स हैं, एक को हमने एस कहा है और दूसरे को हमने एस डैश के साथ रिप्रेजेंट किया है। एस जो है उसको आप रोड कंसिडर कर लें, जबकि जो एस प्राइम है उसको आप एक कार गाड़ी कंसिडर कर लें जो कि इस वक्त एक ही जगह पर मौजूद है और जो गाड़ी है वो रुकी हुई है। तो इनके जो एक्सेस हैं उसको एक्स और एक्स प्राइम कहा गया है, सिमिलरली वाई वाई प्राइम और जेड प्राइम। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि कुछ देर के बाद ये जो कार है वो दाईं जानिब को हरकत करती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इस कार के अंदर एक इवेंट होता है, एक वाकया होता है। फर्ज करें कि वो इवेंट ये है कि कार के अंदर बैठा हुआ शख्स रेडियो ऑन करता है, तो उसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम पॉइंट पी का नाम देते हैं। तो अगर हम एस प्राइम के लिहाज से देखें तो ये जो इवेंट हुआ है वो एक्स प्राइम डिस्टेंस पर हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसका मकसद ये होता है या उसमें हम ये करते हैं कि एक रेफरेंस फ्रेम में होने वाले इवेंट को एक दूसरे रेफरेंस फ्रेम के लिहाज से स्टडी करते हैं। अब जैसे कि उसमें हम ये करते हैं कि एक रेफरेंस फ्रेम में होने वाले इवेंट की मेजरमेंट एक दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से लेते हैं। तो हम ये जो पॉइंट पी जो इवेंट है एस प्राइम का, उसको अगर हम एस फ्रेम के लिहाज से स्टडी करने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि एस फ्रेम के लिहाज से ये जो एस प्राइम है उसने पहले एक खास डिस्टेंस को तय किया है। तो ये जो उसने डिस्टेंस तय किया है उसको हम वी का नाम देंगे। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट एस इज इक्वल टू वी टी, कि ये जो डिस्टेंस होता है हमारे पास वो वी टी के बराबर होता है। तो जब एस के लिहाज से पॉइंट पी के लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो वो वी टी और एक्स प्राइम को हम लेंगे। तो ये जो एक्स है उसकी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू वी टी प्लस एक्स प्राइम। और अगर हम ये देखें ये जो इवेंट है इसको अगर हम अलॉन्ग वाई एक्सिस और अलॉन्ग जेड एक्सिस देखें तो हम लिख सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू वाई प्राइम और z इज़ इक्वल टू z प्राइम, बिकॉज ये जो इवेंट है वो अलॉन्ग x एक्सिस हुआ है और y और z के अलॉन्ग हम इसको नहीं लेंगे। और स्टूडेंट्स, जो टाइम है उसके लिए हम लिख सकते हैं कि t इज़ इक्वल टू टी प्राइम, जैसे कि हमने
शुरू में पढ़ा था कि वक्त जो है वो दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होगा, एस के लिए भी और एस प्राइम के लिए भी, वक्त दोनों के लिए चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 कह देते हैं। सो दीज 4 इक्वेशंस आर कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन 4 है, जो इसमें t इज इक्वल टू टी प्राइम, ये इसको हम गैलीलियन टाइम इनवेरियंस भी कहेंगे, जिसका मतलब ये है कि टाइम जो है वो चेंज नहीं हो रहा, टाइम इज़ एब्सोल्यूट। तो अगर हम इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हुए x प्राइम की वैल्यू निकालें तो हम लिख सकते हैं कि x प्राइम इज़ इक्वल टू x माइनस वी टी। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। हमारे जो फ्यूचर लेक्चर्स होंगे उसमें हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे और उस वजह से इसकी बहुत अहमियत है। सो दिस वाज आवर लेक्चर ऑफ टुडे दैट वाज अबाउट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।